गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन प्लस रेशियो। कुछ क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन के ऐसे हैं जो रेशियो पे बेस्ड हैं, और ऐसे समझो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेशियो पर आते हैं लेकिन वो मेंस्ट्रुएशन पे बेस्ड हैं। इसका मतलब है डबल बेनिफिट, मेंस्ट्रुएशन में भी आते हैं क्वेश्चन और रेशियो पे भी आते हैं। मेरा नाम विजय कुशवाहा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसे हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन के थ्रू से। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय टू थर्ड while its breadth is decreased by 1/4. Find the change in its area. एक आयत की लंबाई को 2/3 के अनुपात में बढ़ाया गया जबकि उसकी चौड़ाई को 1/4 के अनुपात में घटाया गया। आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत, ये इसकी लेंथ है, लंबाई, और इसकी ये ब्रेथ, चौड़ाई। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लंबाई को 2/3 बढ़ाया गया, चौड़ाई को 1/4 घटाया गया। तो लेंथ जो पहले थी 3, वो 2 बढ़ गई। लेंथ पहले 3, वो 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 5। ब्रेथ, चौड़ाई जो थी वो 4 थी, 1 घट गई। 4 थी, 1 घट गई, कितनी रह गई? 3। हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। ये पहले की लेंथ, पहले की ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पहले का एरिया मिल जाएगा। नई लेंथ, नई ब्रेथ, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नया एरिया मिल जाएगा। लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले इधर का कोई एक कंपोनेंट इधर के किसी एक कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो सकता है। जैसे ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, इधर बचा 4 और इधर बचा 5, तो उसका एरिया जो है 4:5 के अनुपात में बढ़ गया। 4:5 के अनुपात में बढ़ गया, यानी कि 4 था 5 हो गया, यानी कि 1 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 1/4, 1/4। तो कितना इंक्रीज कर गया? 1/4 इंक्रीज कर गया। अगर पूछता किस अनुपात में बढ़ा है, 4:5 के अनुपात में बढ़ा है। एक तो सीधा सीधा पूछता 4:5 के अनुपात में बढ़ा है। दूसरा 1/4 इंक्रीज कर गया। तीसरा ये परसेंटेज में भी पूछ सकता है। मैं 1/4 को अगर 100 से इंटू कर दूं, किसी भी फ्रैक्शन को 100 से इंटू कर दूं तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। तो 25% इंक्रीज कर गया। तीन तरह से पूछ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, हाइट ऑफ अ height of a angle right angle triangle is increased by 1/4 and its base by 1/5. Find the change in its area. एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई को 1/4 और उसके आधार को 1/5 के अनुपात में बढ़ाया गया, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? समकोण त्रिभुज, ये हमारी हाइट होती है इसकी, और ये इसका क्या होता है? बेस होता है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एरिया क्या होता है? हाफ हाइट इनटू बेस। इन्होंने इन्होंने क्या किया? हाइट को इंक्रीज किया है 1/4, हाइट को इंक्रीज किया है 1/4, बेस को क्या किया है? इसे भी इंक्रीज किया है 1/5।
इसका मतलब है, अच्छा इन्होंने 1/2 को तो इंक्रीज नहीं किया, इसका मतलब 1/2 से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हाइट क्या हुई, पहले अगर 4 थी, एक इंक्रीज करके 5 हो गई। बेस क्या हुआ, पहले 5 थी, एक इंक्रीज कर गई 6 हो गई। 5 थी, एक इंक्रीज कर गई 6 हो गई। अब हमने देखा एरिया क्या होता है, हाइट इंटू बेस। अगर मैं हाइट इंटू बेस करूँ तो मुझे एरिया मिलेगा। पहले हाइट थी 4, बेस था 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, पहले का एरिया। अब हाइट हो गई 5, बेस हो गया 6, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आपस में तो नया एरिया मिल जाएगा। लेकिन इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले अगर कोई इधर का उधर का एक कंपोनेंट इस साइड का और एक कंपोनेंट इस साइड का मिले, कैंसिल आउट करने के लिए कर सकते हो। जैसे 5 से 5 कैंसिल हो गया और 2 से कैंसिल कर सकते हो, तो इधर है गया एरिया 2 और इधर कितना हो गया आपका 3। तो इसका पहला आंसर तो आपको ये मिलता है, पहला आंसर 2:3 के अनुपात में बढ़ गया, है ना। पहला अगर एरिया उसका 2 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ये 2 से क्या हुआ, 3 हुआ, कितना बड़ा, 1, किससे बड़ा, 2 से, तो 1/2 इंक्रीज कर गया। तीसरा, इसी को जब हम परसेंटेज पे पूछते तो क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज बन जाता है। तो 50% क्या हो गया, इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 3:4, इंक्रीज इन 3:4 रेशियो, फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। एक वृत्त की त्रिज्या को 3:4 के अनुपात में बढ़ाया गया, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। सर्कल, ये है सर्कल और ये है क्या है इसकी रेडियस। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर इंटू आर। इन्होंने क्या किया, 3:4 के रेशियो में बढ़ाया। 3:4 के रेशियो में बढ़ाने का मतलब है कि रेडियस अगर पहले 3 थी तो अब क्या हो गई, 4 हो गई, सीधे सीधे 3:4 के रेशियो में इंक्रीज किया। इसका मतलब रेडियस पहले अगर 3 थी तब कितनी हो गई, 4 हो गई। एक यहां से बढ़ी और एक यहां से भी तो बढ़ेगी। यहाँ इन्होंने 3:4 के रेशियो में बढ़ाया और यहाँ पर भी इन्होंने 3:4 के रेशियो में बढ़ाया। नहीं, बढ़ाया एक ही है, एक ही बार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, आर इंटू आर, दो बार बढ़ेगा ना, क्योंकि रेडियस में 2 है। इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। अब यहाँ से आई, यहाँ के अनुसार क्या होगा, फिर से 3:4 हो गई। अब एरिया हमें पता है, एरिया हमें पता है क्या होता है, आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर। तो 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और 4 जा कितना हो जाएगा, 16। तो पहला तो आंसर यही मिला, 9:16 के अनुपात में बढ़ गया। ये ऑप्शन पे निर्भर करता है किस तरह से दे रखा है, पहला। दूसरा क्या हुआ, पहले 9 एरिया था, अब हो गया 16, कितना बढ़ गया, 7, किससे बढ़ गया, 9 से, 7/9 इंक्रीज कर गया। थर्ड, इसी 7/9 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में बदल जाता है, क्योंकि 1/9 होता है आपका 11, 1/9%। तो 7/9 क्या होगा आपका, 77, 7/9%। तो 77, 7/9% क्या हुआ है, इंक्रीज कर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फोर्थ देखिए, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज इन 5:4 रेशियो, फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। एक वर्ग की भुजा को
5:4 के अनुपात में घटाया गया। वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? वर्ग यानी स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर। इसकी हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है, ए। इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए। इन्होंने क्या किया? 5:4 के रेशियो में डिक्रीज किया, घटाया, है ना, इसे घटाया 5:4 के रेशियो में, इसे भी इन्होंने घटाया। भाई एक को घटाएंगे तो दूसरी अपने आप घटेगी 5:4 के रेशियो में। यानी कि साइड क्या थी? ये वाली देखे जाए तो 5 थी, 4 रह गई सीधा सीधा। दूसरे केस में भी 5 थी तो 4 रह गई। एरिया क्या होगा हमारा? मल्टीप्लाई कीजिए 25, 4 4 16। वही पहला आंसर 25 और 16 के रेशियो में इंक्रीज कर गई। दूसरा हमारा 25 थी, 16 पहुंच गई ना, डिक्रीज कर गई, इंक्रीज कहाँ कर गई भाई? डिक्रीज कर गई, डिक्रीज कर गई। 25 थी, 16 पहुंच गई, 9 घट गई, किससे घट गई? 25 से। तो 9/25 डिक्रीज कर गई, इतनी घट गई। थर्ड, इसी को परसेंटेज में बनाना तो 25 को क्या कर दें हम? 9/25 को 100 से इंटू कर दें। 36% क्या हुई? डिक्रीज कर गई। Length of a rectangle is increased in 2:3 ratio, while its breadth is decreased in 4:3 ratio. Find the change in its area. एक आयत की लंबाई को 2:3 के अनुपात में बढ़ाया गया। आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? यहाँ मिसप्रिंटिंग है भाई, 2:3 के अनुपात में बढ़ाया गया, जबकि उसकी चौड़ाई को 4:3 के अनुपात में घटाया गया। जबकि उसकी चौड़ाई को 4:3 के अनुपात में घटाया। आयत के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, जहां पर भी दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं वो समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है आपका, फ्री का मार्क है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बस, फ्री का मार्क है आपके पास। लेंथ, ब्रेथ, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई को क्या हुआ? 2:3 के अनुपात में बढ़ा है, इसका मतलब लंबाई पहले अगर 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। ब्रेथ को क्या किया इन्होंने? 4:3 के अनुपात में घटाया, इसका मतलब है ब्रेथ पहले अगर 4 थी तो अब रह गई 3। लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया होता है, पहले का एरिया 8, अब एरिया रह गया 9। क्या हुआ? पहला वही आंसर, 8:9 के रेशियो में क्या हुआ? इंक्रीज कर गई। सेकेंड, 8 से 9 पहुंची, 8 to 9 हुई, कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ी, किससे बन गई? 8। तो 1/8 क्या हुआ? इंक्रीज कर गई। थर्ड, इसी को अगर परसेंटेज से बनाना है तो बस सीधे सीधे इंटू कर दीजिए 100 से, 12.5%। Base of a triangle is increased up to twice of its initial state, while its height up to thrice of its initial state. Find change in its area. एक त्रिभुज के आधार को 2 गुना किया गया, जबकि उसकी ऊंचाई को 3 गुना किया गया। उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ट्राइंगल, ये है एक ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल। इसके पास 3 शीर्ष होते हैं,
3 वर्टेक्स होते हैं, 3 शीर्ष, 3 वर्टेक्स होते हैं। किसी भी शीर्ष से, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले में परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यही इसकी क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। और जिस पे ये, जिस साइड पे परपेंडिकुलर पड़ा होता है उसे हम बेस कहते हैं। तब एरिया क्या होता है? अगर ये दोनों गिवन हाइट और बेस, तब एरिया क्या होता है? हाफ हाइट इनटू बेस। क्या हुआ यहाँ? इन्होंने क्या त्रिभुज के आधार को दुगना किया, यानी बेस को ट्वाइस किया, बेस को दुगना किया, और इन्होंने इसे 3 गुना किया। हाइट को क्या है? 3 गुना किया, इसे 3 गुना किया। इसका मतलब ये है कि हाइट अगर 1 रही होगी, हाइट अगर 1 रही होगी तब वो 3 गुनी 3 हो गई। बेस अगर 1 रही होगी तो वो 3 गुनी, सॉरी 2 गुनी, बेस को दुगना किया ना, बेस कितना है? क्या? 2। बस आसान सा। इन्होंने इसमें कोई चेंज नहीं किया, हाफ में कोई चेंज नहीं, हाफ वैसे का वैसे ही रहा। कांस्टेंट वैल्यू से यहाँ कोई मतलब नहीं। हाइट इंटू बेस एरिया, हाइट इंटू बेस एरिया, हाइट इंटू बेस एरिया, ये 1, सॉरी ये 1, और 3 टू जा 6। किस अनुपात में बढ़ गई? 1:6 के रेशियो में बढ़ गई। सेकंड, 1 से 6 पहुंची, 5 बढ़ी, किससे बढ़ी? 1, यानी कि 5 गुनी बढ़ गई, गुनी बढ़ गई। अच्छा, इसी को हम क्या कह सकते हैं? 1:6 के रेशियो में बढ़ गई, यानी कितनी गुनी हो गई? ये 6 गुनी हो गई, 6 टाइम्स हो गई। और बढ़ गई, 5 गुनी बढ़ गई, 6 गुनी हो गई, 5 गुनी बढ़ गई। अब इसी परसेंटेज में पूछे तो क्या हो जाएगा? बस 100, 500, 100 से मल्टीप्लाई करते ना, 500% इंक्रीज बढ़ गई। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट, साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड अप टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल स्टेट, फाइंड चेंज इन इट्स वॉल्यूम। एक घन की कोर को 2 गुना किया गया, घन के आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? घन क्या होता है भाई? ये हमारे पास एक क्यूब है, ए ए ए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यू, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए। हर किसी को इन्होंने कोर को, ये साइड है, कोर को क्या दोगुना किया, तो जहां जहां कोर होगी, जहां जहां साइड होगी, वो दुगनी अपने आप हो जाएगी। जहां जहां कोर होगी वो अपने आप दुगनी हो जाएगी। तो पहले ये 1 थी, 2 हो गई, फिर ये वाली 1 थी, 2 हो गई, फिर ये वाली 1 थी, 2 हो गई। वॉल्यूम ए क्यू, पहले का आयतन 1:1:1, 1 ही होगा। अब आयतन 2:2:2, 2:2:2, 8। क्या हुआ? 1 से 8 हो गई, 1 से 8 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? 8 गुनी हो गई, 8 टाइम्स हो गई। बढ़ कितनी गई? 1 से 8 हुई ना, 1 to 8 हुई। 7 बढ़ी किससे? 1 से, यानी कि 7 गुनी बढ़ गई, गुनी बढ़ गई। परसेंटेज में क्या हुआ? इसी को मैं 100 से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा? 700% बढ़ गई। अच्छा सा प्यार, फ्री का मार्क है, कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, बाद
करते जाओ और आपको ये किसी न किसी एग्जाम में मिलनी ही मिलना है कॉन्सेप्ट। Length and breadth of a cuboid are increased in 2:3 and 3:4 ratio respectively, while its height is decreased in 6:5 ratio. Find change in its volume. एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 2:3, 3:4 के अनुपात में बढ़ाया गया, जबकि उसकी ऊंचाई को 6:5 के अनुपात में घटाया गया। उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? घनाभ बना लेते हैं। माचिस की डिब्बी आपका एक घनाभ होती है, क्यूबॉइड होती है। इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या किया इन्होंने? 2 और 3 के अनुपात में बढ़ाया इसे। इसे इंक्रीज किया 2:3 के अनुपात में। ब्रेथ को क्या किया इन्होंने? 3:4 के अनुपात में, 3:4 के रेशियो में बढ़ाया। हाइट को डिक्रीज किया 6:5 के रेशियो में। हाइट को डिक्रीज किया 6:5 के रेशियो में। इसका मतलब यह है कि लेंथ अगर पहले 2 थी तो अब हो गई कितनी थी? 2 थी तो अब कितनी हो गई? 3। ब्रेथ है इनकी, इसे भी 3:4 के रेशियो में बढ़ाया। 3 थी, 4 बढ़ गई। लेकिन इन्होंने जो हाइट है उसे क्या किया? 6:5 के रेशियो में घटाया। 6 से कहाँ पहुंच गया? 5 घट गया। बना लीजिए भाई। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपका वॉल्यूम होता है। यहाँ पहले का वॉल्यूम कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 6। नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3:4:5। लेकिन उससे पहले कोई भी एक कंपोनेंट इधर का लेकर इधर से कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर, 2 4। इधर क्या बचता है? 6। इधर क्या बचता है? 10। तो क्या हुआ? पहला 6:10 के रेशियो में बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। सेकंड 6 था, 10 हुआ, 6 था, ये रेशियो कैसे हो सके ना? ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये ऐसे कर लो, 3 था 5, 3 से 5 पहुंचा, 2 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 3 से। 2/3 बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। परसेंटेज में से बदलेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे? ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 66.66% क्या हुआ है? इंक्रीज कर गया। Base radius of a cone is increased up to twice and its initial state its initial state, while its height is thrice of its initial state. Find change in its volume. एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 2 गुना किया गया जबकि उसकी ऊंचाई को 3 गुना किया गया। उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? शंकु ये इसकी होती है बेस रेडियस। बेस रेडियस ये होती है इसकी हाइट। इसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हुआ यहाँ पे? इन्होंने क्या किया? आधार की त्रिज्या को दुगना किया। तो जहां जहां रेडियस दुगना हुई है तो ट्वाइस हो गई। जहां जहां रेडियस दुगनी है दुगनी कर दीजिए। और ऊंचाई को इन्होंने 3 गुनी की, ट्वाइस किया, 3 गुना किया। इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया।
तो पहले रेडियस की वजह से पहले अगर 1 थी रेडियस तो कितनी हो गई अब 2, दूसरी रेडियस भी 1 थी तो 2, हाइट 1 थी तो 3 गुनी हो गई 3, भाई वॉल्यूम 1, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो पहले वॉल्यूम 1 था तो अब कितना हो गया 12 हो गया। कितना गुना हो गया 1 से 12, 1 से 12 होगा, यानी कि 12 गुना हो गया, 12 टाइम्स हो गया। कितना बढ़ गया भाई 12 गुना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 11 गुना बढ़ गया, 11 गुना बढ़ गया। परसेंटेज में देखो 11 गुना बढ़ गया, इसी 11 को 100 से इंटू कर दो तो 1100 परसेंटेज क्या हुआ है इंक्रीज कर गया। ठीक, base radius of a cylinder is increased in 5:6 ratio while its height is decreased in 4:3 ratio. Find change in its volume. एक बेलन के आधार की त्रिज्या को 5:6 के अनुपात में बढ़ाया गया जबकि उसकी ऊंचाई को 4:3 के अनुपात में घटाया गया, उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। इस बार हमारे पास क्या सिलेंडर, ये है एक सिलेंडर, ये इसकी बेस रेडियस होती है और ये इसकी क्या होती है हाइट होती है। इसका वॉल्यूम यानी इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या इन्होंने बेस रेडियस 5:6 के अनुपात में रेडियस बढ़ाई गई, इसे इंक्रीज किया गया 5:6 के रेशियो में, तो ये भी अपने आप इंक्रीज होगी क्योंकि दो जगह रेडियस है तो 5:6 के रेशियो। हाइट क्या हुआ डिक्रीज की गई 4:3 के रेशियो में, डिक्रीज की गई 4:3 के रेशियो। बस रेडियस जो 5 थी 6 पहुंच गई, फिर से रेडियस जो 5 थी 6 पहुंच के रेशियो पहुंच गई। हाइट क्या हुई जो 4 थी वो 3 पहुंच गई, घट गई भाई। वॉल्यूम आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम इधर 25 चौक 100, 25 चौक 100, कुछ कट रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, कुछ कट रहा हो तो कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा और 2 3 जा, 25 दूनी 50 50, 9 छिंग 54, 2 और कट रहा था, 2 और कट रहा, ये वाला 2 और काट दिया, 2 3 सॉरी, 25 हो गए यहाँ पे और ये 27 हो गया। पहला किस रेशियो में बढ़ गई 25:27 के रेशियो में इंक्रीज करी। सेकंड कितनी बढ़ गई 25 थी 27 हुई, 2 बढ़ गई, किससे बढ़ गई 25 से, कितनी बढ़ गई भाई 2/25 गुनी बढ़ गई। परसेंटेज में बदलना तो बस क्या कर दें आप इसे 2/25 है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 8% इंक्रीज कर गई। अब तो आसान हो गए सब, बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज in 7:8 ratio, due to which its breadth increases in 4:5 ratio. Find the change in its length. एक आयत के क्षेत्रफल को 7:8 के अनुपात में बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई 4:5 के अनुपात में बढ़ गई, आयतन की लंबाई ज्ञात कीजिए। परिवर्तन क्या आएगा आयत की, सॉरी
रेक्टेंगल, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्षेत्रफल को 7:8 के रेशियो में बढ़ाया गया है। एरिया हुआ हमने इंक्रीज किया है 7:8 के रेशियो में। चौड़ाई, ब्रेथ, उसकी ये भी इंक्रीज हो गई 4:5 के रेशियो में। लेंथ पे चेंज चेक करना है। अब देखो भाई, एरिया हमारा क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मुझे अगर लेंथ निकालना तो ब्रेथ इधर लेके आऊंगा ना। लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा बस। तो एरिया क्या है, पहले थी अगर 7, तो अब हो गई कितनी, 8। ब्रेथ कितनी थी पहले, जैसे ही आपने एरिया बढ़ाया ब्रेथ भी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, पहले 4 थी अब 5 हो गई, 4 थी और ये 5 हो गई। लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ा, लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ा, यही तो निकालना है। हमने देखा लेंथ कैसे बनती है, एरिया अपॉन ब्रेथ से। क्षेत्रफल को मैं चौड़ाई से डिवाइड कर दूं, अपॉन एरिया अपॉन ब्रेथ से ही तो लेंथ बन रही है। तो एरिया अपॉन ये मिलेगा और एरिया अपॉन ये मिलेगा। तो हमें लेंथ कैसे मिली, 7/4 इज टू 8/5। ये भिन्न रेशियो। सिंपल बनाने के लिए क्या करोगे, क्रॉस इंटू कर दो, इधर इसके इंटू कर दो और इसके इससे इंटू कर दो। 5 7 जा 35, 4 8 जा 32, बस इतनी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। लंबाई इतनी इंक्रीज कर गई, कितनी बढ़ गई, ये तो पहले ही होगा। कितनी बढ़ गई, 35, डिक्रीज कर गई भाई, डिक्रीज करी ना, हाँ डिक्रीज किया, डिक्रीज किया। कितना घट गया भाई, 3 घट गया। किससे घटा, 35, तो 35 डिक्रीज कर गई। परसेंटेज बनाने के लिए आप समझते हो क्या करोगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर ही दोगे, जान गए आप लोग। कॉन्सेप्ट समझ चुके होगे, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, बस अब मैं खाली प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज इन 5:7 रेशियो, फाइंड द चेंज इन इट्स पैरामीटर। एक वर्ग के क्षेत्रफल को 5:7 के अनुपात में बढ़ाया गया, उसके परिमाप में क्या परिवर्तन आएगा। स्क्वायर, चारों साइड इसकी कैसी होती हैं, इक्वल होती है, चारों साइड इसकी इक्वल। इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, परिमाप यानी इसकी बाउंड्री, परिमाप यानी कि इसकी बाउंड्री। और एरिया क्या होता है, इस बाउंड्री के से घिरा हुआ भाग। परिमाप, पेरीमीटर इसकी बाउंड्री है, 1A 2A 3A और 4A, 4A, 4A इसकी क्या हो गई, पेरीमीटर हो गई। इन्होंने क्या किया, एरिया को 5:7 के रेशियो में बढ़ाया। ध्यान से समझिएगा, एरिया जो हमारा है A:A है। जैसे ही इन्होंने एरिया को बढ़ाया 5:7 के रेशियो में, तो हम डायरेक्ट पेरीमीटर तो नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने हमारे अपने इस कॉन्सेप्ट में देखा था कि ये कांस्टेंट वैल्यू का कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं साइड 5, अगर साइड में बढ़ा रहा हूँ 5, तो एरिया भी 5 बढ़ रहा था, नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि ये इक्वल हो गए, पी और ए इक्वल हो गए। तो जो चेंज इसमें आएगा, जो चेंज इसमें आएगा वही चेंज तो इसमें आएगा। जिस अनुपात में साइड बढ़ेगी उसी अनुपात में क्या होगा, पैरामीटर बढ़ेगा। जब कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, नहीं रहेगी, इसके कोई यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा इसका यूज ही नहीं हो रहा है। हमने देखा पैरामीटर वास्तव में क्या, प्रोपोर्शनल तो हो गया यहाँ से। तो जो चेंज ये साइड में आएगा वही चेंज पैरामीटर में आएगा, यानी कि वास्तव में जो साइड में चेंज निकाल दो वही पैरामीटर में चेंज होगा। तो हमें बस इसमें चेंज निकालना है, हमें क्या निकालना है, इनमें चेंज निकालना। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये कहीं गड़बड़ कर दी है मैंने, ये एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए। 5:7 की जगह पे
इसे 25 करना होगा और इसे 49 करना होगा। 25 करना होगा, इसे 49। टाइपिंग एरर है। इस रेशियो में बढ़ गया है ये। 25:49 के रेशियो में बढ़ाया गया। 25:49 के रेशियो में इंक्रीज। हालांकि उससे ही बन जाता, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान समझिए। ये एरिया बढ़ा। एरिया आपका अगर पहले 25 था, अब कितना हो गया 49। तो साइड में चेंज आएगा, साइड में चेंज आएगा, दूसरी साइड में चेंज आएगा, आएगा। जरा आप बताइए मुझे, ये 25 कैसे पहुंचा होगा? जब ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, तब 5 5 5 5 या 25 हुआ होगा, नहीं होगा? ये 49 कैसे हुआ होगा? ये 7 होगा, ये 7 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे ये 49 पहुंचा होगा, नहीं होगा? इसका मतलब है जो साइड जो थी वो 5:7 के अनुपात में क्या की गई है, इंक्रीज की गई। समझिए ध्यान से। साइड में कुछ चेंज हुआ होगा, साइड में कुछ चेंज हुआ होगा, दूसरी साइड में ये वाली में कुछ चेंज हुआ होगा, तभी तो एरिया चेंज हुआ होगा। जो एरिया हमारा कितना हो गया 25:49, 25:49 हुआ होगा ना, है ना? तो आप ही बताइए, ये 25 कैसे होगा? जब 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। ये 49 कैसे होगा? जब 7 होगा, 7 होगा। यानी कि साइड को 5:7 के रेशियो में बढ़ाएंगे, कुछ खास नहीं है। इसे ठीक कर लीजिए, 25:49। अगर यहाँ 5:7 होता तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। अगर अगर एरिया, इस केस में जब एरिया आपका है 5 और से 7 हुआ है, तो इसके जो पेरीमीटर होगा, उसका पेरीमीटर या साइड, तो पेरीमीटर होगा वो किस रेशियो में बदला होगा? √55:√7 के रेशियो में बढ़ेगा, तब आपका आंसर ये होगा। ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहला क्वेश्चन आप इस टाइप का ठीक से समझें। बस खाली इस वर्गमूल कर देना स्क्वायर रूट से, क्योंकि हमें पता है एरिया कैसे बनता है, ए स्क्वायर से। तो मुझे अगर साइड निकालनी है तो कैसे बनेगा? अंडर रूट एरिया बनेगा, नहीं बनेगा? चलिए देखिए नेक्स्ट 13। Volume of a cuboid is decreased in 8:7 ratio, due to which its breadth and length decrease in 4:3 ratio and 3:2 ratio respectively. Find the change in its height. एक घनाभ के आयतन को 8:7 के अनुपात में घटाने पर उसकी चौड़ाई और लंबाई में क्रमशः 4:3 और 3:2 के अनुपात में कमी आ जाती है। उसकी ऊंचाई में परिवर्तन क्या होगा? क्यूबॉइड। इसके पास लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम को 8:7 के अनुपात में घटाया गया, वॉल्यूम को डिक्रीज किया गया 8:7 के रेशियो में, जिससे क्या हुआ 4:3 के रेशियो में चौड़ाई, चौड़ाई इसकी घट गई 4:3 के रेशियो में, और इसकी लंबाई लेंथ ये भी घट गई 3:2 के रेशियो में। इस पे क्या चेंज आएगा? इस पे क्या चेंज आएगा? इस पे क्या चेंज? भाई वही वॉल्यूम क्या हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मुझे हाइट निकालनी तो लेंथ और ब्रेथ को उठा के लेके आऊंगा इधर, लेंथ इंटू, बस। क्या हुआ? वॉल्यूम, वॉल्यूम थी पहले 8, हो गई, रह गई 7। लेंथ क्या 3 थी, रह गई 2। ब्रेथ पहले थी
4 रह गई 3। अब वॉल्यूम को मुझे डिवाइड करना है इन दोनों के प्रोडक्ट से, तभी तो मुझे हाइट मिलेगी। यानी 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, यहाँ 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ठीक है भाई, तो हमें मिला ये 8 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया। कितना आएगा, 3 से हटाओ, 4:7 के रेशियो में क्या कर गया, इंक्रीज कर गया भाई। हाइट क्या हुआ, 4:7 के रेशियो में इंक्रीज कर गया। ये नहीं काटना, इन्हें नहीं काटना, ये कट सकते हैं आपस में क्योंकि ये नीचे मल्टीप्लाई में होंगे। नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इंक्रीज इन 9:10 रेशियो, due to which its base radius decreases in 4:3 ratio. Find the change in its height. एक शंकु के आयतन में 9:10 के अनुपात में वृद्धि की गई, उसके आधार की त्रिज्या 4:3 के अनुपात में घट गई। उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा, उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन आएगा, क्या है ये कोण, ये रहा कोण, ये बेस रेडियस, ये इसके हाइट, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या क्या हुआ है, वॉल्यूम को 9:10 के रेशियो में बढ़ाया गया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया 9:10 के रेशियो में। रेडियस, बेस रेडियस क्या 4:3 के अनुपात में घटाया गया, 4:3 के रेशियो में माइनस किया गया, 4:3 के रेशियो में डिक्रीज किया गया। इसमें चेंज निकालना है, फिर से देख लीजिए। वॉल्यूम हमने देखा आर इंटू आर स्क्वायर कर दें इसको, आर स्क्वायर एच पर डिपेंड करती है, तो मुझे अगर एच निकालना तो क्या वी अपॉन आर स्क्वायर कर दूँ, वी अपॉन आर स्क्वायर, आयतन को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ। तो वॉल्यूम हमारा क्या हुआ 9 था, 10 पहुंच गया। रेडियस हमारी, हम डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, रेडियस हमारी क्या हुई थी, दो, रेडियस हमारी क्या हुई 4 से 3 हुई, 4 से 3 हुई। दूसरी भी रेडियस क्या हुई 4 से 3 हुई। तो वॉल्यूम कैसे बनेगा, वॉल्यूम अपॉन ये, वॉल्यूम अपॉन ये, वॉल्यूम अपॉन ये, तो 9/4 इंटू 4 16। हमें क्या निकालनी थी हाइट, 10/3 इंटू 3, 10/3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना, ऊपर वाले 81 160 क्रॉस इंटू कर दें, 81:160, इस रेशियो में क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। बाकी क्वेश्चन तो आप समझ गए क्या क्या पूछे आते हैं इसमें, कितना परसेंटेज बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, ये सब। 15 देखिए, वॉल्यूम ऑफ a sphere is increased up to 27 times of its initial state. Find the change in its surface area. एक गोले के आयतन को 27 गुना तक बढ़ाया गया, 27 गुना बढ़ाया नहीं गया, 27 गुना तक बढ़ाया गया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, स्फीयर गोला, ये रहा भाई आपका गोला, ये होता है रेडियस, इसका वॉल्यूम आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होता नहीं होता है, 27 गुना बढ़ाया गया, यानी रेडियस को 27 गुना बढ़ाया गया 27 गुना, तो जहां जहां रेडियस अपने आप 27 गुना हो जाएगी, नहीं, आयतन को बढ़ाया गया, सॉरी, आयतन को बढ़ाया गया, तो ये 27 गुना किया गया,
27 टाइम्स किया गया इसको। तो जब ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे। समझिए, वॉल्यूम अगर पहले 1 था, अब कितना हो गया? 27 गुना तक किया गया ना, बढ़ाया नहीं गया। अगर कहता बढ़ाया गया तो 28 हो जाता, ये 27 पहुंचा दिया इन्होंने। तो रेडियस भी बड़ी होगी, दूसरी रेडियस ही बड़ी होगी, और तीसरी भी रेडियस ही बड़ी होगी। तो इसका मतलब है, आप ही बताइए, 1 से 27 वॉल्यूम हुआ है, 1 से 27 वॉल्यूम हुआ है ना? 1 से 27 वॉल्यूम हुआ है, तो ये कैसे हुआ होगा? अगर ये 1 1 1 रख दे तभी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा 27। 3 रख दें, 3 रख दें, 3 रख दें, तभी तो 27 पहुंचा होगा। इसका मतलब रेडियस क्या हुई होगी? 1:3 के रेशियो में बढ़ी होगी, है ना? वॉल्यूम सीधे सीधे देखिए, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इनसे मतलब यहाँ है ही नहीं हमारे इस कॉन्सेप्ट में। वॉल्यूम क्या हो गया? आर क्यूब। अगर ये 27 गुना हो गया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आर कितना गुना हुआ होगा? 3 गुना हुआ होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज अप टू 64 टाइम्स। 64 गुना किया गया ना। और किसका है ये? आयतन है किसका? घनाभ का। वही 64 यानी 4 हो जाए आपका। मैं लिख देता हूँ फिर। घनाभ, लेंथ, घनाभ नहीं होगा ये घन होगा, सॉरी क्यूब होगा। इधर गया, क्यूब है, हाँ इंग्लिश में क्यूब है, ये घन है। ए ए ए इसका वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब होता है। वॉल्यूम क्या हो गया? 64 गुना किया गया। ये 64 गुना किया गया यानी 64 बनाया गया। इसका मतलब क्या है? साइड कितनी रखी गई है? 4। यानी कि साइड क्या हुई होगी? 4 गुनी हुई होगी। और साइड 4 गुनी हुई है, ध्यान से समझिए भाई। वॉल्यूम क्या होता है आपका? ए स्क्वायर। और सरफेस एरिया क्या होता है आपका? सॉरी, वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 6a² होता है। इस बार सरफेस एरिया था। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इससे तो हमने देख लिया, हमें इस कॉन्सेप्ट में इससे मतलब ही नहीं है। साइड अगर 4 गुनी हुई है, साइड अगर 4 गुनी, तो सरफेस एरिया क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 गुना हुआ होगा। ठीक। क्या पिछले क्वेश्चन में ही पूछा? हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछी थी भाई, पिछले क्वेश्चन में भी इन्होंने यही पूछा था। पिछले क्वेश्चन में भी यही पूछा था। तो रेडियस अगर 3 हुई है तो सरफेस एरिया कितना होता है इसका? सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r²। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो r कितनी की हो गई? 3 गुनी हो गई। r कितनी हो गई? 3 गुनी। तो 3 का स्क्वायर, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 9 गुनी हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। एक आयत की लंबाई को 6:4, length of a rectangle is increased in 6:7 ratio, due to which its area also increases. In what ratio the breadth of the rectangle should be decreased so that the area would be unchanged? एक आयत की लंबाई को 6:7 के अनुपात में बढ़ाया गया, फलस्वरूप उसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया। उसकी चौड़ाई को किस अनुपात में घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? रेक्टेंगल, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। इन्होंने लंबाई को बढ़ाया 6:7। इसका मतलब है लेंथ जो पहले थी 6 थी, अब कितनी हो गई? 7।
जैसे ही इन्होंने लेंथ को बढ़ाया वैसे ही जाहिर सी बात है एरिया भी बढ़ जाएगा। अब ये चाहते क्या हैं, उसके जैसे ही आप इसने लेंथ बढ़ाया 6:7 के रेशियो में, तो वैसे ही एरिया भी तो क्या हुआ होगा, 6 से 7 पहुंच गया होगा, नहीं होगा? जैसे ही इन्होंने लेंथ बढ़ाया 6:7, वैसे एरिया भी क्या हुआ होगा, 6:7 बढ़ गया होगा। तो इसका इसे छोड़, हाँ, तो इसका एरिया जो 6 था पहले, वो कहाँ पहुंच गया, 7 पहुंच गया। अब ये वापस 7 से लाना चाहते हैं 6, तो बताइए कितना घटाना होगा, 1 घटाना होगा। किससे घटाना होगा, 7 से। तो 1/7 घटाना होगा। उसके चौड़ाई को किस अनुपात में घटाया जाए, 1 से 7 करना पड़ेगा ना, 1/7 करना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा, इतना गुना घटाना होगा, डिक्रीज करना होगा। लेकिन क्या कह रहा है, उसकी चौड़ाई को किस अनुपात में घटाया जाए, बस 7 से 6 ही तो आंसर आएगा। 7 से 6, 7 से वापस 6 लाना, तो 7:6 के अनुपात में घटाना होगा। ये हमारा आंसर है। इसे फिर से समझ लीजिए। भाई इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। इन्होंने जैसे ही इसकी लंबाई को 6 से 7 किया, 6 to 7 का मतलब 6 से 7 किया, वैसे एरिया जो पहले अगर मान लीजिए 6 था, पहले एरिया 6 था, तो ये भी क्या हुआ होगा, 7 पहुंचा होगा। अब ये कह रहा है उसकी ब्रेथ को घटा दो भाई, किस अनुपात में घटाया जाए, किस अनुपात में घटाया जाए कि ये अपरिवर्तित रहे। एरिया जो 6 था 7 में पहुंच गया, अब वापस कितना लाना है, 6 लाना है। क्या करना होगा, 7 से 6 लाना होगा, तो क्या करना होगा, 1 डिक्रीज करना होगा। किससे डिक्रीज करना होगा, तो 1/7 घटाना होगा, है ना। और किस रेशियो में घटाना होगा, आंसर है 7:6 के रेशियो में घटाना होगा। एथिंग height of a triangle is decreased in 6:5 ratio, due to which its area also is decreased. In what ratio the base of the triangle should be increased so that the area would be unchanged? एक त्रिभुज की ऊंचाई को 6:5 के अनुपात में घटाया गया, फलस्वरूप उसका क्षेत्रफल भी घट गया। त्रिभुज के आधार को किस अनुपात में बढ़ाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष, किसी से भी परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ये इसकी हाइट होती है और ये इसका क्या होता है, बेस। एरिया क्या होता है इसका, हाफ हाइट इनटू बेस होता है। हमने देख लिया हमारे कॉन्सेप्ट में हाइट इसका कोई रोल नहीं है। 6 से 5 किया गया ना, ऊंचाई को, हाइट को 6 से 5 किया, यानी 6 था, हाइट 6 थी, जैसे ही इन्होंने 5 किया, तो भाई अगर एरिया 6 होगा तो वो भी तो 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, घटाया ना। जैसे ही इन्होंने हाइट, इन्होंने 6 थी, मान लीजिए 6:5 के रेशियो में घटाने का मतलब है, अगर हाइट पहले 6 थी तो अब रह गई 5। तो जैसे ही हाइट घटी वैसे ही तो एरिया भी तो घटेगा ना। अगर एरिया 6 था वो भी क्या हो जाएगा, 5। अब ये कह रहे हैं उसका बेस को कितना बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी 5 से वापस 6 लाना है, अपरिवर्तित, अनचेंज्ड। तो भैया कितना बढ़ाना होगा, 1 बढ़ाना होगा। किससे बढ़ाना होगा, 1/5 बढ़ाना होगा। अगर ये पूछा था कितना गुना बढ़ाना होगा, किस रेशियो बढ़ाना होगा, रेशियो बढ़ाना है तो 5 से 6 लाना है। ये सेकंड आंसर। ये दोनों में से कोई भी आपको आंसर मिल सकता है। खत्म। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था और बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। लेक्चर खत्म करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।